रतलाम में एक दिन पूर्व ही ईडी की कार्रवाई एक फैक्ट्री में हुई है। फिलहाल कोई खुलासा ईडी कार्रवाई में नहीं हुआ, लेकिन अब एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। सब्जी बेचने वाले, हाथ ठेला वाले और मजदूर के दस्तावेजों पर अलग अलग कंपनियों के नाम से खाते खोले गए और 1.5 माह में ही इन गरोबों के खातों में 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया। मामले में 3 आरोपी पुलिस के हाथ लगे हैं और करोड़ों का ट्रांजैक्शन कहां से कहां किया गया, इतनी बड़ी राशि का मालिक कौन है और यह कैसा पैसा है, इन सभी की जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल रतलाम के सड़क किनारे सब्जी विक्रेता सूरज की मुलाकात तुलसीराम नाम के व्यक्ति से हुई थी। आरोपी तुलसीराम ने सूरज को 15,000 महीने देने का लालच देकर उसके दस्तावेज से बैंक में एक कंपनी के नाम से खाता खिलवाकर जीएसटी नंबर भी ले लिया। आरोपी तुलसीराम ने सूरज से और एक फास्ट फूड ठेला संचालक व एक अन्य व्यक्ति के दस्तावेज से भी बैंकों में खाते खुलवाए, लेकिन जब 2 अन्य लोगों के दस्तावेज से खाते खुलवाने का कमीशन तुलसीराम ने नहीं दिया तो सूरज खाता बंद करवाने बैंक पहुंचा। तब उसे पता चला कि उसके खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो गया है। ऐसे में सूरज ने पुलिस को इस मामले की शिकायत की। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए पैसों का लालच देकर खाता खुलवाने वाले 3 आरोपी तुलसीराम, योगेश और सूर्य प्रकाश को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों से प्राथमिक पूछताछ में जानकारी जुटाई तो सामने आया कि आरोपियों ने रतलाम में अलग अलग कई लोगों को पैसे का लालच देकर उनकी आईडी से SBI, PNB, यस बैंक में कई खाते खुलवाए हैं, जो अलग अलग फार्म व कंपनियों के नाम से है। इन फार्म व कंपनियों के नाम अग्नि ट्रेडर्स, आस्था इम्पैक्स, रौनक एंटरप्राइजेस, सिद्धेश्वर एक्सियोमा है। इन सभी के GST नंबर भी है। इन सभी अलग अलग कंपनियों का नाम से गरीबों के दस्तावेज से खुले खातों में 1.5 माह में 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर दिया है। अब इन आरोपियों का रिमांड पुलिस मांगेगी और पूछताछ करेगी कि यह पैसा कहां से, किसका और किस काम का पैसा था। वही पुलिस ने अब तक सामने आए सभी खाते फ्रीज करवा दिए हैं, जिनमें करीब 4.5 करोड़ राशि खातों में है। पुलिस अब इस पूरे मामले में तफ्तीश में जुट गई है कि यह सारा करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया रुपया किसका था और क्यों ऐसे फर्जी खातों से ट्रांजैक्शन करवाया गया। वही जिन बैंकों में फर्जी खाते थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन इन खातों से होता रहा तो क्यों इन खातों की सुध नहीं ली गई, इन खाता धारकों से कोई जानकारी क्यों नहीं ली गई। पुलिस का कहना है इस मामले में बड़ा खुलासा जल्द किया जाएगा। सर, एक बड़ा खुलासा किया है आपने आज, करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई, क्या मामला है? एक फरियादी जैसे हमारे पास में आया, जानकारी में आया कि सूरज नाम का एक लड़का है जिसके अकाउंट का दुरुपयोग किया गया है और उसके अंदर बड़ी मात्रा में जो है वो पैसों का ट्रांजैक्शन किया गया है। पुलिस के द्वारा जब एक रेड की गई 29 तारीख को, तो उसके अंदर 3 लोगों को राउंड अप किया गया है। ये बेसिकली एक नेक्सस था जिसके अंदर रतलाम में जो ये मजदूरी करने वाले ठेला सब्जी वाले लोगों को लेकर उनके नाम पे कंपनियां खोली गई, GST नंबर लिया गया और साथ साथ में उनके अकाउंट्स बनाए गए और बड़ी मात्रा में जो है वो पैसा इन अकाउंट्स में से इधर से उधर किया जा रहा है वो पूरा। और इनके सभी के जो है वो चेक बुक्स और बाकी जो बैंक पासबुक है वो अपने पास रख कर उनमें से पैसा जो है वो इधर से उधर किया जा रहा था। तो इसमें 420, 467, 68 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस। 3 लोगों को राउंड अप किया गया है। इनके ऊपर जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। कुछ नंबर्स हमारे पास में आए हुए हैं, जल्दी उनको भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये जो तीनों को गिरफ्तार किया, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये जितनों को गिरफ्तार किया है ये बेसिकली एक ग्रेजुएट किया हुआ है, बाकी 10वीं 12वीं पास है और ये यही काम कर रहे थे। यही काम करने के लिए इनको 50,000 से 1 लाख रुपए महीने तक भी दिया जा रहा था, ऐसी जानकारी इनसे पूछताछ में आई है। और जो लोगों के अकाउंट्स खोले गए हैं, जिनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो रहा था, उनको महीने का 15,000 से 20,000 के आसपास पैसा दिया जा रहा था। बैंक इसमें जो है कुछ अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोले गए हैं, कुछ PNB में खोले गए हैं, कुछ AU फाइनेंस में खोले गए हैं। ऐसे अलग अलग बैंकों में अकाउंट खोले गए हैं। उसकी तफ्तीश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, अगर इनके द्वारा बैंक मैनेजर्स के द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस तरीके के कार्य किया हुआ है और उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी।